हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल यार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं। लेट्स सी। ओके गाइस, फोकस कीजिए अपने पार्टनर की एनर्जी पे, देखते हैं क्या सोच रहे हैं अभी वो। आजकल आपके पार्टनर से रिलेटेड आपको बहुत नेगेटिव साइंस मिल रहे होंगे, ठीक है। स्पेशली जो 1111 पोर्टल गया है ना, जिन दोनों लोगों के पार्टनर के बीच में बात हुई, यानी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बात हुई है, तो आप दोनों ने एक दूसरे की अगर कोई चीज़ ट्रिगर की है, ठीक है, मतलब आप दोनों की बात हुई होगी, आपका यूनियन हुआ, यूनियन के बाद अगर आपकी कोई बात उनको ट्रिगर कर गई है या उनकी कोई बात आपको ट्रिगर कर गई है, तो उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा सोचा विचारी चल रही है, ठीक है। मतलब थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आती है, जैसे अगर आपने उनकी कोई बात हाईलाइट कर दी थी, तो ये यहाँ पर दिख रहा है। आपके पर्सन पर्टिकुलरली आपको कोई बात समझाना चाहते हैं कि देखो ये ऐसे नहीं, ऐसे समझने की कोशिश करो, इसको ऐसे नहीं ऐसे समझने की कोशिश करो। ऐसा हो सकता है बात एक है लेकिन दोनों के नज़रिए में, दोनों बातों में अंतर है। आपका नज़रिया अलग तरीके से है, उनका नज़रिया अलग तरीके से, तो वो आपको अपना नज़रिया समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे मैं बिल्कुल सही हूँ। ऐसा भी शायद इसी चीज़ पर आप दोनों के बीच में बहस हो गई है, एक दूसरे से आपने बात की, ठीक है। लेकिन इस चीज़ पर आप दोनों के बीच में बहस हो गई है कि वो आपको अपना नज़रिया समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप उन्हें अपना नज़रिया समझाने की कोशिश कर रहे हो। ये एक मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। आपके पर्सन के सर में इस वक्त थोड़ा भारीपन सा भी लग रहा है, जैसे उनको भारीपन सा अपने सिर में फील हो रहा है, हल्का हल्का सा दर्द जैसा उनको अपने सिर में फील हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है आपके आपसे बात करने के बाद, कुछ चीज़ों में पहले आप बिल्कुल भी ना नहीं बोलते थे, इस पर्सन से नो नहीं बोलते थे, अब आप इस पर्सन को छूटते ही नो बोल देते हो। अब जो चीज़ सही लगती है आप बोलते हैं हाँ, नहीं लगती आप बोल देते ना। जैसे क्रॉस का साइन दिख रहा है मुझे, ठीक है ना, क्रॉस का साइन तो आपको पता होगा, ऐसा वाला। जैसे वो नो को दिखा रहा है, तो जैसे आप इस पर्सन से, आपके पर्सन ने आपको कुछ बोला, कुछ करने के लिए बोला, कुछ कहा कि आप उनको फाइनेंशियली हेल्प कर दें, कोई आपकी हेल्प मांगी, तो जैसे आप पहले आपका मन रहता था पर आप मना नहीं करते थे, लेकिन अब आपने खोलकर बोल दिया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आपने बोल दिया कि अभी फ़िलहाल मुझे नहीं करना, ना बोल दिया आपने इस पर्सन को। तो ये चीज़ इस पर्सन को मतलब हैरान करती है कि जो इंसान मुझे किसी बात के लिए ना नहीं करता था, वो मुझे ना क्यों कर रहा है, ठीक है, ओके। कुछ लोगों के पार्टनर ने आकर उनसे बहुत सॉलिड माफ़ी मांगी है 1111 पोर्टल के बाद, ठीक है। जैसे मुझे लग रहा है कि हाथ पकड़ के वो नीचे बैठकर रोते हैं। देखो माफ़ी उनकी एकदम सही है, ठीक है, माफ़ी उन्होंने आपसे मांगी हो सकती है, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद भी आप दोनों के बीच में एक किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर अपने अपने दृष्टिकोण की बात चल रही है। आपको अपना दृष्टिकोण समझ में आ रहा है, उनको अपना दृष्टिकोण समझ में आ रहा है। वो चाहते हैं कि आप उनका नज़रिया एक बार समझें, ये यहाँ पर एनर्जी। और उनको आपके अंदर थोड़ा परिवर्तन भी फ़ील हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले आप किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे, अब आप मना भी कर रहे हो। तो जैसे क्या होता है ना कि इंसान को एक आदत है कि आप ऐसे ही रिस्पॉन्स करते हो हमेशा। तो जब आपका पार्टनर या आप कभी भी इस तरीके से रिस्पॉन्स ना करो, ठीक है, जैसे आपका पार्टनर हमेशा करता है, अगर वो आपसे वैसे रिस्पॉन्स ना करे, तो आप भी सोचोगे कि यार ये इतना बदल गया, शायद ऐसा तो नहीं कहीं ये अब मुझे उतना चाहता ही नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पहले की तरह इस पर्सन की लाइफ में अब मायने नहीं रखता। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान के दिमाग में चलने लगती हैं कि शायद मैं अब पहले की तरह इस व्यक्ति की ज़िंदगी में पता नहीं मैटर करता भी हूँ कि नहीं, शायद अब ये मुझे उस तरीके से नहीं चाहता। क्योंकि क्या होता है ना, हर व्यक्ति को एक ज़बरदस्त अटैचमेंट होती है और उस अटैचमेंट के चलते ना वो उस धारणा बना लेता है कि ये इंसान जब मुझे मिला था, हम लोग के बीच में जो फर्स्ट टाइम चीज़ें हुई थी, जैसे उसने बात की थी, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये समय है, ये सबको परिवर्तित करता है, ठीक है। पहले दिन से आखिरी दिन तक सेम रहना बहुत मुश्किल है। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। जब आपके पर्सन आपका ये वाला बिहेवियर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद अब वो इज़्ज़त आप इस पर्सन की नहीं करते, या फिर शायद उतनी ज़्यादा फीलिंग्स आपके मन में इस पर्सन को लेकर नहीं रही। देखो यहाँ पर एक चीज़ और होती है, जब आप कोडिपेंडेंसी में होते हो तो आप किसी से लव करते हो, तो आप लव के चक्कर में अपनी बहुत गिरवाते भी हो और कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा भिकमकों की एनर्जी में पहुँच जाते हो। लाइक आप लिटरली
उस एनर्जी में चले जाते हो जहाँ पर से कहते हैं ना कि बहुत नीचे गिर जाते हो आप, ठीक है? आपको खुद भी नहीं समझ आता कि आप कितना नीचे गिर चुके हो, ओके? और जब आपने आपकी किसी ने ये वाली अवस्था देखी हो और वो आपको ये वाली अवस्था में देखेगा कि आपने कह दिया नो, ठीक है? तो सोचिए कितना डिफरेंस आएगा दोनों चीज़ों में। तो सामने वाले को ऐसा तो लगेगा कि ये पहले कैसा था, अब कैसा हो गया। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हालाँकि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे, लेकिन ये वाला जो बिहेवियर है ना, इस पर्सन को आपका चुभा है। क्योंकि इस पर्सन के साथ आपने ये बिहेवियर रखा है। यहाँ पर मुझे क्रॉस के साइन कई जगह दिखाई दे रहे हैं, जैसे नो, 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 आपने नो, 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 नो बोल दिया उस पर्सन को हर चीज़ को लेकर, ओके? हाँ, यहाँ पर एक एनर्जी देखो, एक इंसान है, उसका सिर है, सिर के ऊपर कोई लेटा हुआ है। मतलब यहाँ पर ना मुझे वो एनर्जी फ़ील हो रही है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि नॉर्मल लाइफ़ में सिर चढ़ाना, ठीक है? सिर पे चढ़ा कर रखा है। ये पर्सन कह रहे हैं ज़िंदगी में कभी किसी को अपने सिर पे नहीं चढ़ाऊँगा, कभी किसी को सिर पे नहीं चढ़ाऊँगा। और यहाँ पर दोनों एनर्जी है, पता है? आपका पार्टनर भी कह रहा है कि ज़िंदगी में कभी किसी को सिर नहीं चढ़ाएगा, और यहाँ पर कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप भी इस पर्सन को बस सिर चढ़ाकर बैठे थे। जैसे आपने इस पर्सन को नो बोला ना, तो इनके से अरमान से टूट गए, ठीक है? तो इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि मतलब आप पहले इस पर्सन को सिर सिर पे चढ़ाकर बिठा कर रखते थे, हर बात मानना, हर चीज़ उस हिसाब से करना, ये वो दुनिया भर की। अब आप नहीं करते हो सकता है नहीं करते हो। तो इस पर्सन को ये लग रहा है कि पहले तो सिर पे बिठाया आपने इस पर्सन को, इतना चढ़ाया, तुम मेरे ये, तुम मेरे वो, तुम मेरी ये, तुम मेरी वो, ठीक है? अब आप इस पर्सन को नो बोल रहे हो, और ये खुद भी ये चीज़ बोल रहे हैं, कभी ज़िंदगी में किसी को सिर पे मत चढ़ाओ, बैलेंस का कनेक्शन रखो, ठीक है? सारा ईगो बेस्ड कनेक्शन होता है आज के टाइम में, लोग कहते हैं लव है, सारा का सारा ईगो बेस्ड कनेक्शन है, सब सब ईगो बेस्ड एनर्जी है ये, ठीक है? क्योंकि जैसे ही ईगो बेस्ड एनर्जी जो होती है वो ब्रेक करती है कनेक्शन को, तो सब बिगड़ जाता है। लेकिन जहाँ पर लव होता है ना, वो असेंड हो जाता है, वो बहुत आगे निकल जाता है। तो खैर ये यहाँ पर निकल के आ रहा है। यहाँ पर ना इस पर्सन को ये भी है कि पहले आप जैसे मान लीजिए इस पर्सन से बात कर रहे थे, तो आप उनकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल लेते थे, क्या चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर, कहाँ क्या हो रहा है। तो जैसे आपको इस पर्सन के बारे में एक एक बात मालूम रहती थी, हर एक छोटी से छोटी बात आप इस पर्सन की जानते थे, मालूम करते थे। अभी आपके पार्टनर की एनर्जी है कि भाई कोई इंटरेस्ट ही नहीं है क्या मेरी लाइफ के अंदर, अब तो तुम कुछ पूछते ही नहीं हो, कुछ पूछती ही नहीं हो। 4 नंबर निकल के आ रहे, इतने स्टेबल हो गए, मतलब इतनी है तुम्हारे अंदर स्टेबिलिटी आ गई कि तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरी लाइफ के अंदर कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। मज़ा आता था इस पर्सन को जब आप इनको पूछ रहे थे कि क्या चल रहा है लाइफ के अंदर, क्या हो रहा है लाइफ के अंदर, क्या है सिस्टम, सारी सिचुएशंस। तो अब पहले आपको इंटरेस्ट था, आप पूछ रहे थे, अब आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप क्यों पूछोगे, ठीक है? तो वो चीज़ भी जैसे इस पर्सन को थोड़ा शॉक्ड करती है। एक्चुअली उन्हें आपके साथ इस तरह की चीज़ों की अपेक्षा नहीं है। जैसे आपको कुछ चीज़ों की अपेक्षा अपने पर्सन ने से नहीं थी, पर उन्होंने फिर भी वो सारी चीज़ें आपके साथ की। उसी तरीके से कुछ चीज़ों की अपेक्षा इस पर्सन को आपसे नहीं है आज भी। तो जब वो आप चीज़ें करते हो तो इस पर्सन को थोड़ा-सा शॉकिंग फ़ील होता है, थोड़ा-सा इस पर्सन को बुरा-सा लगता है। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, पता नहीं कैसे बज रहा है कान में, शायद कोई सुन रहा है इस वक़्त ये सॉन्ग। हर किसी को नहीं होता यहाँ प्यार ज़िंदगी में। शायद यही है सॉन्ग, यस। हर किसी को नहीं होता यहाँ प्यार ज़िंदगी में, यही है। यहाँ यही वाला सॉन्ग है। मतलब लाइन यही सॉरी लिरिक्स यही है, मतलब सॉन्ग तो यही है, पर लिरिक्स ये हैं कि नहीं आई डोंट नो। मुझे वो सॉन्ग चैनल हुआ हर किसी को नहीं होता यहाँ प्यार ज़िंदगी में, तो आप सुन सकते हो, खुशनसीब हैं हम।
इस पर्सन का इस वक्त ना वॉलीबॉल खेलने का बहुत मन करता है, या फिर ये आजकल बहुत ज़्यादा वॉलीबॉल खेल रहे हैं। आप इनकी पिक्चर्स देखेंगे तो आप इनको देखेंगे वॉलीबॉल खेलते हुए। पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी फील हो रही, शायद इस पर्सन का फेवरेट गेम है, या फिर ये ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, परेशान होते हैं, तो ये स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है। मतलब इनका इंटरेस्ट जागता है और इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद वॉलीबॉल है। आई डोंट नो, ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही, कोई स्पेसिफिक इंसान के लिए ये एनर्जी है, तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ये पर्सन एक चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं कि इनके दिल में आपकी जगह बदल गई क्या? जल रही है आपके पार्टनर की कुल मिला के, और कुछ नहीं। जलन हो रही है इस पर्सन को। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप अब पहले की तरह ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते, या पहले की तरह आपके अंदर इस पर्सन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। सिर्फ जल रही है इस पर्सन की जलन भावना मेरे को दिखाई दे रही है। जैसे पर्सन कह रहे हैं कि सच बताओ, तुम्हारे अंदर अब वो चीज़ नहीं रहेगी। आप तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दीजिएगा। आपका पार्टनर पूछ रहा है तो बता दो कि पहले की तरह नहीं रहा, कि आप तुम्हारे मन में मेरे लिए चीज़ों को लेकर कुछ ऐसा, मतलब उस तरीके से नहीं रहा ना जैसे पहले था। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको मतलब कहीं का राजा, या मतलब कहीं की रानी या राजा होना चाहिए था, या आप पास्ट लाइफ में कोई राजा या रानी रहे हो। ऐसा पता नहीं क्यों पर्सन फील करते हैं, क्योंकि आपके कुछ गुण वैसे ही इस पर्सन को नजर आते हैं, जैसे पहले के टाइम में राजा हुआ करते थे, स्ट्रॉन्ग रानियां हुआ करती थी। उस तरह की एनर्जी इस पर्सन को आपके अंदर फील होती है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में अभी? तो जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, आपके पार्टनर के मन में एक चीज चल रही है कि कैसे बात की जाए आपसे, ठीक है, और किस तरीके से आपके अंदर वो वाला प्यार दोबारा से जगाया जाए जो आपका पास्ट में था इस पर्सन को लेके। ऐसा नहीं है कि आप दोनों की बातचीत नहीं हो सकती। इनफैक्ट यहाँ पर लगता है कि आपकी बातचीत पॉसिबल है, आप बातचीत कर भी लेते हो, आपकी हुई भी होगी अभी 11/11 पोर्टल पे। जो चीज इस पर्सन को आपके अंदर चाहिए ना, वो जो चीज वो पहले फील करते थे आपके अंदर, आप समझ गए होंगे मेरी बात को, तो तुरंत ही समझ जाया करो जब मैं बोलने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि मतलब वो पहले वाला मन, ये पर्सन, ये जो पहले वाला मन था आपका, पहले वाली जो फीलिंग्स थी आपकी कि मुझे ना आप ऐसे ही अच्छे लगते हो, वो वाली जो एनर्जी थी ना, आपका पार्टनर वही चीज आप में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट में यही चीज जाकर वो दूसरों में भी आपके लिए उसने ढूंढी है, आपके जाने के बाद, सेपरेशन के बाद। वही एनर्जी उस पर्सन ने और लोगों में फील करने की कोशिश की है आपके जाने के बाद। उसे और लोगों में तो छोड़ो छोड़ो, वो चीजें फील हुई नहीं, आपके अंदर भी ना वो सारी चीजें दोबारा से मांगते हैं। जैसे वो चाहते हैं कि अब मतलब कम से कम आपके इंसान को ये तो था कि चलो ठीक है और लोगों के अंदर नहीं है, लेकिन मेरे पुराने वाले पार्टनर के अंदर तो आज भी वही सारी फीलिंग्स हैं। तो वो उसी एक्साइटमेंट के साथ आपके पास आए और आपके अंदर उस चीज को फील करे कि आप बोल रहे हो नो, आप बोल रहे हो ऑफर को रिजेक्ट,
ठीक है। अ, यहाँ पर ना काफ़ी सारे लोगों को इस तरीके से कभी-कभी लगता होगा कि हम इतने लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं और हमारा पार्टनर रिटर्न नहीं आता है तो बातचीत हो जाती है बस, और लेकिन वो आज भी हमें उस तरीके से शो नहीं करता है अपनी फीलिंग्स, आज भी वो अपनी तरीके से बताने की कोशिश नहीं करता है, आज भी उसके अंदर ईगो दिखाई देता है। आपको पता है उसके अंदर आपको तब तक ईगो दिखाई दे रहा है जब तक आपको अपने अंदर वर्थ नज़र नहीं आ रही। ठीक है, आज देखो अगर आप नो बोल रहे हो इस पर्सन को किसी चीज़ के लिए, देखो यहाँ पर भी अगेन आपको एक वो क्रॉस का निशान दिखाई देगा। यही इस तरीके के क्रॉस ना मुझे वहाँ पर रीडिंग में दिखाई दे रहे थे। ओके, तो जैसे था ना कि आप इस पर्सन को किसी चीज़ के लिए नो नहीं बोलते थे, ठीक है? तो इस पर्सन का ईगो बढ़ता था और अभी जब इस पर्सन को आपने किसी चीज़ के लिए नो बोला है, ना बोलना आप सीख गए, मना करते हैं आप सीधे मुँह के ऊपर, आपको ये फ़ील नहीं होता या फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पर्सन क्या फ़ील करेंगे। तो आपकी तरफ ना जैसे ऑफ़र इस पर्सन का हमेशा एक तरीका रहता है कि आप हो इस पर्सन की लाइफ़ में, अंदर ही अंदर इस पर्सन के मन में होता है कि आप रुको इस पर्सन की लाइफ़ में। देखो इस दुनिया में ना कनेक्शन ऐसे ही आज के टाइम में थोड़ा प्रैक्टिकली चलाना हो तो चला सकते हैं आप, क्योंकि अगर आप किसी को इमोशनली कनेक्ट करने जाएँगे तो या तो उसके पास तथा हो आपकी इमोशंस को समझने की, बहुत मैच्योर इंसान हो, या फिर आप अपनी इमोशंस शो ही मत करो। आप उसको उसी भाषा में आंसर करो जिस भाषा में वो बात करता है। बिकॉज़ यहाँ पर एनर्जी आ रही है, वो मुझे दिखाई देती है क्वीन ऑफ वांड्स से। क्वीन ऑफ वांड्स उस तरफ देख ही नहीं रही है जहाँ से उन्हें ऑफ़र आ रहा है, जहाँ से कोई उन्हें ऑफ़र करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपके अंदर से ना खोने का डर निकल चुका है। जो आप लोग कहते हो कि क्यों नहीं आ रहा है इतने जल्दी, यूनिवर्स भी भेज भी देगा अगर आपको डेस्परेट एनर्जी में आपके पार्टनर को, तो आप आज भी ना उसके लिए एकदम बैठे हुए हो, सब कुछ यू नो बिल्कुल तैयार करके। तो जैसे ही वो आएगा आप वापस पहले की तरह एनर्जी में चले जाओगे, फिर से उसे शुरू कर दोगे भरना। जैसे आप एक तरफ से भरते हो ना किसी व्यक्ति को, वो फिर से आप दोबारा से स्टार्ट कर दोगे। तो जब तक आपकी टोटल वर्थ आपको खुद को रियलाइज़ नहीं हो जाती, और जब तक आपको समझ में नहीं आ जाती कि मुझे कहाँ हाँ बोलना है, कहाँ मुझे ना बोलना, और जब तक आप ना बोलना सीख नहीं जाते हैं, ठीक है? जब तक यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से टेस्ट नहीं कर लेता, और जब आपको एक तरीके से इस एनर्जी में नहीं ले जाता कि आपको जहाँ पर आपको अपनी चीज़ें समझ में नहीं आती, वहाँ पर आप वर्थलेस होकर काम नहीं करेंगे। जब वो समझ जाएगा पूरी तरीके से यूनिवर्स कि अब आप रेडी हैं, तब जाकर वो आपको ढंग का यूनियन या ढंग का रियूनियन जो आप चाहते हो, या फिर जैसी चीज़ें आप चाहते हो, तब तक तो मुझे लगता है आपकी नीड खत्म हो जाती है, आपकी ज़रूरत खत्म हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं बचती है। तब जाकर रियूनियन की चीज़ें इस तरीके से पॉसिबल होती हैं। उसका कारण यही है, क्योंकि जब तक आप इस एनर्जी में नहीं आते हो कि आप किसी को ना बोल सको, तब तक आप एनर्जी में बैठे हुए हो कि आपका पार्टनर आएगा और आप भरना चालू करोगे, और आप भरना चालू करोगे, फिर आपको वही ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है? तो यहाँ पर आपकी पर्सन आपका पास्ट वाला वही रूप दोबारा देखना चाहते हैं। उसकी क्रेविंग है उस पर्सन की कि आप बिल्कुल उसे वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप करते थे। बिल्कुल वैसे ही बात करो, बिल्कुल केयर, वही मैच्योर बातें या जो भी आप करते थे। आई डोंट नो, यहाँ पर कम्युनिकेशन का मैसेज आया इसलिए मैं बता रही हूँ ये सॉफ्ट शॉट्स। जो भी बातचीत आप इस पर्सन से करते थे, जो भी इनको आप बोला करते थे, जो भी इनके चल रहे तूफ़ान में, ज़िंदगी में जो भी तूफ़ान चल रहे होते हैं, उनमें जो शांति प्रदान करता था इस पर्सन को, वो सारी चीज़ें वही बात है, वही सारी चीज़ें ये पर्सन आपसे दोबारा से सुनना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें इस पर्सन को ना इनके डिप्रेशन से बाहर निकालती थी, या इनकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम चल रही, वो सारी चीज़ें इस पर्सन को सुकून देती थी, सुख देती थी। तो वो ही सारी चीज़ें ये पर्सन दोबारा चाहते हैं कि आप इनसे बोलो, इनसे बात करो, इनको उसी तरीके से ट्रीट करो। ठीक है? तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो इस तरीके से अपने पार्टनर को दोबारा से ट्रीट करना चाहते हैं? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, क्योंकि आपका पार्टनर रिलेशनशिप तो आपसे चाहता है, लेकिन ये वाला नहीं, वही वाला जो पहले था। मतलब रिश्ता चाहता है, लेकिन वो वाला जो पहले था, वही सारी बातें जो पहले थी, अब वो वाली बातें नहीं रही हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि एक फ़ॉर्मेलिटी सी आ गई है बीच में, जहाँ पर आप फ़ॉर्मेलिटी जैसे बात करते हो, और उसके बाद आप वो कनेक्टिविटी इस पर्सन को फ़ील नहीं होती। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं मिली शायद, इसीलिए इस पर्सन को कनेक्टिविटी फ़ील नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कमिटमेंट मिलेगी तो सामने वाले को कनेक्टिविटी फ़ील होगी, आपको कमिटमेंट ही नहीं मिलेगी तो सामने वाले को कनेक्टिविटी फ़ील करा के करोगे क्या आप? जो मैं हमेशा कहती हूँ आपको रीडिंग में, कि लव अनकंडीशनल हो सकता है। हाँ भई, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, जिसके साथ रहो, आबाद रहो, सुखी रहो, ठीक है? मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से कोई परेशानी नहीं है, मैं तुम्हें चाहता हूँ लेकिन कोई बंधन नहीं है। ये अनकंडीशनल लव हो गया, ठीक है? बहुत अच्छा प्यार हो गया, आप सबके बारे में अच्छा सोचते हो। लेकिन रिलेशनशिप की जब बारी आती है, वहाँ पे अनकंडीशनल रिलेशनशिप नहीं होता है कि तुम कहीं पर भी जाओ, किसी के साथ भी घूमो, टहलो, ठीक है? मज़े काटो और हम तुमसे अनकंडीशनल लव करते हैं, नो। ठीक है? अगर तुम्हें घूमना टहलना है तो आराम से बेरी बला से जाओ, घूमो, टहलो, जो करना है करो, मेरी लाइफ में नो एंट्री।
ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप कभी अनकंडीशनल नहीं हो सकता है, लव अनकंडीशनल हो सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कमिटमेंट, ऐसी कमिटमेंट पे कभी बिलीव नहीं करे कि कोई आपसे कहेगा मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा या रहूंगी और तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये फर्जी कमिटमेंट होती है। अभी लॉयल कमिटमेंट उसको बोलते हैं जहां पर सामने वाला आपको डेडिकेशन दिखाए अपना पूरी तरीके से, और वो आपके सिर्फ मुंह पे नहीं बोल रहा है, ठीक है। एक होता है कि मुंह से बोलना, दूसरा होता है एक्शन में दिखाना। जहां पर आप सामने वाले के एक्शन को भी देख लो कि हाँ यार ये एक्शन लेना जानता है, हाँ ये एक्शन ले सकता है, ले सकती है, वहां पर है कि भाई लव की कोई बात हो रही है। क्योंकि रिलेशनशिप अनकंडीशनल नहीं हो सकता ना कि तुम मेरे साथ रहो रिलेशनशिप में फिर तुम 4 जगह और भी रहो, वो चीज नहीं होती। फिर तो फ्री करना होता है सामने वाले को। एक काम करो, रिलेशनशिप रखना है तो जाओ तुम दूसरी जगह जाओ, वहां आराम से रिलेशनशिप रखो, मेरे से दूर रहो तुम, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो चीजें आपसे चाहते हैं ना, वो चीजें आप इस पर्सन को तभी तक दे सकते हो जब तक जो चीजें आप इस पर्सन से चाहते हो वो आपको मिले। इसको कहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। ओके। हम्म। या फिर उस एनर्जी में चले जाओ जहां पर आपकी कोई डिमांड इनसे नहीं है, इनकी कोई डिमांड आपसे नहीं है। तो जब कोई डिमांड है ही नहीं तो फिर इसको भी एक तरीके से हम कह सकते हैं। लेकिन ये उस केस में पॉसिबल है जहां पर एक इंसान वेटिंग एनर्जी में नहीं होता, कि दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, उनकी लाइफ ऑलरेडी उनकी चल रही है, उनकी ऑलरेडी फैमिली है। तो वो ऐसी कनेक्शन में, मतलब इसको फिर कनेक्शन नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ कहेंगे कि हाँ कोई इंसान आपको फील कर रहा है और वहाँ पर सिर्फ लव एग्जिस्ट करता है और कोई नहीं चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है, कोई वहाँ पर डिमांड्स नहीं है। वो एक डिफरेंट केस है, उस केस पर ही नहीं जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कमिटमेंट चाहते हैं, जो वन साइडेड नहीं है, जो ये चाहते हैं कि भाई कमिटमेंट मिले, कनेक्शन दो तरफा हो एंड चीज़ें सॉल्व हों। तो फिर ऐसे ही चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। और ये चीज़ें इस तरह पे निकल के आ रही हैं जो मेरे को दिखाई दे रही हैं। आपसे कितना रेजोनेट करते हो, आप कितना एग्री करते हो, मैं ज़रूर बताइएगा। अल्फ़ाबेट ज़रूर देखेंगे हम। यहाँ पर लेटर है PADKX, नंबर है I भी, यहाँ पर लेटर नंबर है 157। ओके। सो यहाँ पर दिखाई देता है। ओके डियर, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।